गांव चलो अभियान का मूल मुद्दा, मूल बातें क्या है? देखिए, मुख्य रूप से पिछले 10 वर्षों में माननीय मोदी जी की सरकार ने जो कार्य किए हैं, विशेष रूप से जो उन्होंने गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा का सांस्कृतिक अध्ययन और बहुत सारे ऐसे कामों को जो उन्होंने किया है, और साथ ही विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, जो लाभ आम जनता को, गरीब परिवार को मिला है, ऐसी हजारों योजनाएं हैं। इन योजनाओं की जानकारी देने के लिए, इन योजनाओं के संदर्भ में बातचीत करने के लिए गांवों के अंदर में जब 24 घंटे हमारा कार्यकर्ता रहेगा, प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में, तो उनसे बातचीत करेगा। साथ ही प्रदेश में हमारी सरकार ने 1.5 महीने के अंदर में जो काम की है, इस काम की जानकारी भी हम हमारे गांव के जितने रहवासी हैं उनको दिया जाएगा। साथ ही साथ चूंकि हम जा रहे हैं, 24 घंटे हमारा समय व्यतीत होगा, तो निश्चित रूप से पार्टी की गतिविधियां भी जो हैं, बूथ कमेटी की बैठक होगी, जिन बूथों पे हम कमजोर हैं, बूथों को हम ठीक कर सकें। गांवों के अंदर में हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे, गांवों के अंदर में पर्यावरण की बात होगी, हमारे धर्म स्थल जो है, धर्म स्थल में हमारी बातचीत होगी, वहां के पुजारी है उनसे बातचीत होगी, कहीं कोई सामाजिक या कहीं कोई और अन्य दिक्कतें गांवों के अंदर में है, वहां के सभी सामान्य लोगों से बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर एक व्यापक अभियान और गांव के लोगों से एक सीधा जुड़ाव किस तरीके से हो, इसके लिए वहां के लोगों से बातचीत हम निश्चित रूप से करेंगे, उसका एक सीधा सलाह मिलेगा। सर, आप गांव जाएंगे तो अपनी बातें बताएंगे या जनता की बातें? जनता की नहीं सुनेंगे, निश्चित रूप से जनता जब गांव में कोई जनप्रतिनिधि जाता है तो वहां बातचीत होती है, उनकी समस्याओं को, मैंने कहा ना, अब उनकी समस्याओं को सुनाएंगे, उस समस्याओं को लेकर हम एक फॉर्मेट में लेकर आएंगे, वहां की क्या चीजें हैं, सरकार के माध्यम से उनको हम उसका निराकरण करें। अमरजीत भगत जी कहते हैं कि आदिवासी होने के नाते, आदिवासी सीएम होने के नाते भी यह सभी धूमिल की जा रही है। मेरा निवेदन है अमरजीत भगत जी से, आदिवासियों को बदनाम मत करें। आदिवासी का मतलब भ्रष्टाचार नहीं होता है। एक कोई व्यक्ति किसी भी समाज का, किसी भी विषय का हो सकता है, वो भ्रष्टाचारी होके केवल अपने समाज का नाम लेकर बदनाम मत करे। एक आदिवासी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी हैं। 40, 45, 50 वर्षों से आदिवासी हमारे मुख्यमंत्री जो है 50 वर्षों से है, कभी एक उंगली उन पर कभी नहीं उठी। सर, कोई आधार ही नहीं है उनको करने का? 50 लाख का डायरी में किसका नाम है? अमरजीत भगत का आया था ना। इसका गांव चलो यात्रा कहां से शुरू होगी, कहां पर खत्म होगी? प्रत्येक गांव में, इसकी शुरुआत और अंत का नहीं है, प्रत्येक गांव में, पूरे गांव के अंदर में वहां पे यात्रा चलेगी 24 घंटे। सर, इंद्र कुमार साहब कांग्रेस विधायक भाटापारा में अनिश्चित धरना पे बैठे, कह रहे हैं ये शराब बंदी हो। विधानसभा में ऐसा कुछ होता नहीं। हाँ, ठीक कह रहे हैं। भूपेश बघेल जी के लिए, कांग्रेस के लिए वो ठीक कह रहे हैं। यदि वो कांग्रेसी नेता थे, पिछले कई वर्षों से वो कांग्रेस की सरकार से इस बात को कर रहे होंगे, उसकी नाराजगी अब जाकर प्रकट कर रहे हैं वो, तो मुझे लगता है कांग्रेसियों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और शराब का जहां तक विषय है, शराब निश्चित रूप से, यदि शराब के विरोध में भी कोई है, एक सामाजिक बुराई है, निश्चित रूप से उस पर सरकार आने वाले समय के अंदर में शराब की चीजों को हम किस तरीके से धीरे धीरे हम कर सके, हमारे जनसंख्या के आधार पर जो गांव हैं, उन गांवों को हम कैसे कम कर सके, इस दिशा में हम प्रयास करेंगे। लेकिन ये शराबबंदी करने वाली पार्टी का विधायक यदि ऐसी नौटंकी कर रहा है, तो पहले उसको भूपेश बघेल के घर के सामने धरना देना चाहिए।